जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सवाल को शुरू करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले अमाशय में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर किए थे। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, जो कि काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको हम 2 स्टार दे देते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और बी अनुच्छेद 356 और सी अनुच्छेद 368 और डी अनुच्छेद 370। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जितना भी इंपोर्टेंट सवाल बनेगा सारा सवाल कराते चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु और बी केरल और सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़े पसलियां होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा और बी झारखंड और सी छत्तीसगढ़ और डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, जो कि काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आदम मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आदम मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस और बी 4 डिग्री सेल्सियस और सी 25 डिग्री और डी 100 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?
भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, और बी गंगा डॉल्फिन, और सी ब्लू व्हेल, और डी कछुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ध्वनि की सबसे कम चाल निर्वात में होती है। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, और बी भाग 4, और सी भाग 5, और डी भाग 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, कृषि और पशुपालन किससे संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन भी दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। मानव शरीर में पाचन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नाशय, और बी छोटी आंत, और सी बड़ी आंत, और डी ग्रसनली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? तो मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली को ग्रसनली कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रसनली। ये सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक अब्बुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। निम्न में कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, और बी ब्रोमीन, और सी आयोडीन, और डी फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका एग्जाम में ये भी सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, और बी अनुच्छेद 19, और सी अनुच्छेद 21, और डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? ऑप्शन ए बुल्लर झील, और बी चिल्का झील, और सी सभार झील, और डी पुलिकट झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मानव श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? मानव श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला सवाल यहाँ पे है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बान्य भट्ट, और बी कालिदास, और सी भभूति, और डी माघ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, पंचतंत्र की रचना किसने किए थे? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, और बी राज्यसभा, और सी विधानसभा, और डी विधान परिषद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, और बी नाइट्रोजन, और सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी आर्गन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जल प्रपात। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है,
मानव शरीर में विटामिन B12 का मुख्य भंडार किस अंग में होता है? ऑप्शन ए गुर्दा, और बी यकृत, और सी प्लीहा, और डी अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, और बी सल्फर डाइऑक्साइड, और सी नाइट्रोजन, और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, और बी राजस्थान, और सी ओडिशा, और डी कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, और बी महादेवी वर्मा, और सी अमृता प्रीतम, और सी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक सरोजिनी नायडू लिखी थी। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, और उसके बाद विद्युत बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और उसके बाद दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, और बी नीलगिरी, और सी नंदा देवी, और डी मानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। तीव्रकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, और बी चंबल, और सी घाघरा, और डी सोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 लगभग हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, और बी केरल, और सी कर्नाटक, और डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा भागीरथ हुबली नदी प्रणाली, और भी ब्रह्मपुत्र नदी, और सी गोदावरी, और डी कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा भागीरथ हुबली नदी प्रणाली। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है। पृथ्वी राज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चद्दव रदैया, और भी अमीर खुसरो, और सी तुलसीदास, और डी सूर्यदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चद्दव रदैया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, और बी पारा, और सी एल्युमिनियम, और डी तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले किस एंजाइम से शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लार एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक बान्य भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बान्य भट्ट। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा लिंग लाइट उत्पादन राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा लिंग लाइट उत्पादन राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस प्रकार की अस्थित मज्जा से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल अस्थित मज्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके अंदर एक भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर कर जरूर पूछिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।